हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी कोई यादें आपके क्षेत्र से जुड़ी हों तो कितनी ऐतिहासिक और पौराणिक होगी। तो इस ऐतिहासिक धरोहर को संभाल के रखना आपकी और हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन उस जिम्मेदारी को अगर आप ठीक से ना निभा पाएँ तो आप किस पर आरोप लगाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि बस्तर में ये विकास तिवारी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आज क्यों कर रहा है। ना तो आज उनकी पुण्यतिथि है और ना ही उनसे जुड़ा कोई वाक़या आज के दिन घटित हुआ था। दरअसल आज एक बहुत दुखद चीज़ एक युवा नेता ने हमारे संज्ञान में लाई। मुझे लगा ये बड़ी बात है और इसे सबको बताना चाहिए। मेरे पीछे आप एक सुसज्जित मंच देख रहे होंगे जो आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा और इसे खूबसूरत बनाया गया है। ये ऐतिहासिक मंच है, इसे रेलिंग से सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं और इसलिए बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर आएँ और इस ऐतिहासिक धरोहर को जानें समझें। यहाँ पर जानकारी के लिए कुछ लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बस्तर के जनजातीय समुदाय को किया गया आह्वान। 13 मार्च 1955 को लालबाग में स्थित नेहरू मंच, लालबाग इसे कहा जाता है, इस मैदान को ऐतिहासिक लालबाग कहा जाता है। तो 13 मार्च 1955 को लालबाग में स्थित नेहरू मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे अखिल भारतीय ट्राइब्स एंड ट्राइबल शेड्यूल एरिया कॉन्फ्रेंस में बस्तर क्षेत्र एवं पूरे देश भर से आए लगभग 50,000 लोगों को यहाँ से संबोधित करते हुए जनजातीय समुदाय को आह्वान किया था। अब आप सोचिए कि 13 मार्च 1955 को वो दिन कितना ऐतिहासिक रहा होगा जब इस छोटे से मंच के ऊपर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर लगभग 50,000 की भीड़ को संबोधित कर रहे थे और 50,000 की भीड़ उन्हें एकाग्र होकर सुन रही थी। और बस्तर से जुड़ा ये मंच जहाँ नेहरू जी आए हुए थे, तो मुझे लगता है काफ़ी ऐतिहासिक है और इसे संवर्धन की काफ़ी आवश्यकता थी, जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया और इसका संवर्धन किया। आज से ठीक 7 महीना पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधिवत इस मंच का दोबारा लोकार्पण किया और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 5 पिल्लर बनाए गए, जिसमें 70 पॉइंट में नेहरू जी की पूरी जानकारी, उनके जन्म से लेकर उनकी पारिवारिक से लेकर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को यहाँ पर अंकित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन मैं इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ आपको कुछ जानकारी बताना चाह रहा हूं जिसे सुनकर आपको तकलीफ़ होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेहरू को लेकर जो द्वंद्व चलता है, जो बयानबाजी का वार चलता है, उसमें भाजपा नेहरू को कांग्रेस की प्रॉपर्टी बताती है, तो कांग्रेस तो इसे अपनी प्रॉपर्टी मानती ही है कि नेहरू जी उनकी प्रॉपर्टी थे। लेकिन उस बीच भी जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू हम सब के लिए काफ़ी विशेष हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जगदलपुर और बस्तर संभाग के 12 विधानसभा में 12 विधायक और 1 सांसद कांग्रेस के हैं। जगदलपुर नगर निगम में महापौर कांग्रेस के, सभापति कांग्रेस के। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव, जो कि एक युवा नेता हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके ये जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक धरोहर को कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ही किस तरह से लावारिस छोड़ दी है। इसे संवर्धन किया गया, सजाया गया, मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन कराया गया और बताया गया कि नेहरू जी की जानकारी लोगों को यहाँ से मिलेगी और लोग ऐतिहासिक धरोहर को और करीब से जानेंगे। लेकिन ठीक 7 माह बाद यहाँ की स्थिति को दिखाता हूँ। सबसे पहले अविनाश जी को हम बातचीत करते हैं कि उनके जहन में कैसे बातचीत आई। अविनाश जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद विकास तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे बुलावे पर आप यहां पर आए और इस विषय को उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 माह पहले ही शायद आप भी उस वक्त यहां पर होंगे जब मुख्यमंत्री स्वयं आकर इस जगह का लोकार्पण करके जा चुके हैं और लगभग कई करोड़ों रुपए इस के निर्माण में लगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जैसे इसके पहले आपने कहा कि नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और ये कांग्रेस लंबे समय से नेहरू जी को लेकर अपनी राजनीति चमकाती आई है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगा साफ तौर पर, जो नेहरू
जी कांग्रेस को स्थापित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज उन्हीं के ही नेता, उन्हीं के ही जनप्रतिनिधि उनकी प्रतिमा का जिस प्रकार से मतलब अपमान किया जा रहा है, इतनी क्षतिग्रस्त स्थिति में यह पड़ा हुआ है, जबकि ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर नेहरू जी का एक सबसे बड़ा जो एक यादगार चीज़ों का जिनका संवर्धन किया गया है, कांग्रेस ना इनका ठीक से संवर्धन कर पाई, ना तो संरक्षण कर पाई। करोड़ों का इस पर लागत का पैसा लगाया गया, जो जनता का पैसा है, जिस प्रकार से उसका दोहन किया गया वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से स्तरहीन निर्माण यहाँ पर किया गया है। अच्छा, स्तरहीन निर्माण तो किया गया, साथ ही साथ रख रखाव भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ महापौर कांग्रेस के सब हैं, यहाँ ना झाड़ू लगता है ना। यहाँ पे आप देखें मुकेश सोलंकी जी हैं, आप मुकेश दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे जो लाइटें लगाई गई थी, सारी लाइटें आपको टूटी हुई नज़र आएंगी और किस तरह से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर घुसे हुए किसी आदमी को एक अरसा बीत गया है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क मार्ग से होकर लगातार जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के विधायक, मंत्री, सांसद इसी रास्ते से होकर प्रतिदिन गुजरते हैं, उसके बावजूद उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ती। और आप विकास जी, आप देखेंगे कि यहाँ पर शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। आप अब इसके बाद मूर्ति पे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर क्या स्थिति है। मतलब आज कांग्रेस की स्वयं की यहाँ पर सरकार है, निगम में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, उनके सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी नेहरू जी का सम्मान नहीं होना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस सरकार है, सभी नेहरू जी का सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उनका नाम लेते आई है और सिर्फ जयंती मात्र निभाकर वो सिर्फ नेहरू जी से को भूल जाती है। तो अच्छा, लेकिन ये बताइए कि भाजपा तो हमेशा बयानबाजी करती रहती है, आपकी नज़र कैसे पड़ गई नेहरू जी के इस नेहरू मंच पर? देखिए, मैंने इसके पहले भी झीरम का जो शहीद हुए हैं, हमारे जितने भी शहीद हैं, उनकी जो प्रतिमा जो वहाँ पर स्थापित की गई है, उसके विषय में मैंने उठाया था कि इसका जो कायाकल्प हुआ है एक लंबी लागत का वो करके, लेकिन गुणवत्ता विहीन काम हमने पहले भी बताया था। और चूंकि ये जनता का पैसा है, हमारा भी दायित्व बनता है राजनीति से और भी ऊपर उठ के, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, कि जनता का पैसा का उपयोग सही ढंग से किया जाए। जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और 13 मार्च 1955 के आसपास वो यहाँ पर आए हुए थे, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसे बस्तर वासियों को, खासकर जो कांग्रेस के यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि नेहरू जी के इस जो इनका बनाया गया है उसका सम्मान करें। लेकिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मंत्री यहाँ से गुजरते हैं, एक बार भी मुझको नहीं लगता विकास जी कि इस तरह झाँक के देखे होंगे। ये तो हमने जब देखा तो ये बात मैं चाहा कि आपके माध्यम से बात उठे, ताकि कांग्रेस का जो सच है वो जनता तक पहुंच पाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी आपसे बात करते करते एक छोटी सी तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको और भी ज़्यादा शर्मसार करेगी। ये आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आदमकद प्रतिमा है और इस प्रतिमा के ठीक नीचे ये सिगरेट जलाने के लिए, बीड़ी जलाने के लिए नशेड़ियों के द्वारा इस तरह से यहाँ पे लाइटर फंसा दिया गया है। अब आप सोचें कि इस लाइटर को यहाँ फंसाया गया है और यहाँ आए हुए कितना दिन बीत गया होगा। आप अगर इस मंच पर देखेंगे तो चारों तरफ आपको झाड़ियाँ उगी हुई दिखेंगी और यहाँ जिस तरह से इसे खूबसूरती से सजाया गया था, बताया गया था कि ये अपने इतिहास को बार बार आने वाली पीढ़ी को गवाही के तौर पर बताएगा। उस इतिहास को तब रौंदा जा रहा है जब छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर में, बस्तर में, निगम में, हर जगह कांग्रेस की सरकार है। और आप सोचिए कि कितने शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन करवाया गया था। मुख्यमंत्री को एक बच्ची ने, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि यहाँ नेहरू जी के सारे इतिहास को पढ़कर सुनाया था, नेहरू जी की सारी जानकारी दी थी और उसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अनदेखी कि यहाँ पे जो बोर्ड भी लगा है वो भी उल्टा लगा हुआ है, लेकिन किसी ने इसे सीधा करवाने तक की जहमत नहीं उठाई है। मुझे दुख है इस बात का कि नेहरू जी की इस आदमकद प्रतिमा के नीचे सिगरेट पीने के लिए लाइटर फंसा कर रखा गया है। मुझे दुख है इस बात का कि एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक युवा नेता इस चीज़ को संज्ञान में लाता है कि कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे इस ऐतिहासिक धरोहर की अनदेखी की जा रही है। अब आप देखें कि 7 माह पहले ही इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पे लगे जो टाइल्स और पत्थर हैं ये आपके हाथ में आने को तैयार हैं। ये मुँह चिढ़ाते हैं, ये बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से ऐतिहासिक धरोहर में भी भ्रष्टाचार का लेप लगाती है, किस तरह से जिम्मेदार अधिकारी
इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किस तरह से इसमें कमीशन खोरी हुई है। हर एक लाइटों को देखें जो इससे सुसज्जित करने के लिए लगाया गया था, वो सारे टूटकर यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हुए हैं। शर्म आती है मुझे इस रिपोर्ट को दिखाने में। शर्म आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ जहाँ के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और कांग्रेस के किसी भी जनप्रतिनिधि को आज उनकी सुध नहीं है। उद्घाटन के बाद इसे फिर से उसी तरह से बिखर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। आप देखें कि किस तरह से LED लाइटें तो लगाई गई थी, लेकिन हर एक लाइट टूटकर ज़मीन चाटने को तैयार है। देखें, ये इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। PWD के जो अधिकारी हैं, मैंने उनसे फ़ोन पर जानकारी ली तो उन्होंने फौरी तौर पर बताया कि लगभग 3 करोड़ से अधिक लागत में इस नेहरू उद्यान को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ जब जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त दिनेश नाग जी को मैंने इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। अविनाश जी, एक आखिरी सवाल ये कि क्या लगता है आपको कि केवल राजनीति के लिए यूज़ किया जा रहा है नेहरू जी को? जी, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं वो लगातार कहते हैं कि सिर्फ राजनीति के लाभ हेतु कांग्रेस के लगातार इनका दोहन करती आई है। विकास जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस अपनी इतिहास को ही संभाल के नहीं रख पा रही है तो आज ना कांग्रेस का इतिहास का संवर्धन है, ना तो वर्तमान में कांग्रेस का कोई मामला दिखता है और ना भविष्य में भी दिखता है। कांग्रेस सिर्फ आने वाले दिनों में एक पन्ने पर रह के एक संग्रहालय पर एक बुक की तरह रह जाएगी। मतलब आने वाला कोई भविष्य नहीं दिखता। वाकई में जब आप अपने इतिहास को संभाल कर नहीं रख सकते तो आपका भविष्य कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आपने खुद इसकी ताबीर लिख दी है कि आने वाला वक्त आपका कैसा होगा, क्योंकि आप अपने धरोहर को, अपने पूर्वजों को किस तरह से सम्मान देते हैं वो यहाँ नज़र आ रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि कांग्रेस ने तो इन्हें सिरे से नकार दिया है, छोड़ दिया है। जब चुनाव आएगा तो उपयोग किया जाएगा या बयानबाजी में नाम दर्ज किया जाएगा। क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि यहाँ की साफ़ सफाई हो? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के थे, सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे, हमारे भी थे। बिल्कुल विकास जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका सम्मान है, चाहे वो कोई किसी भी दल के हों। और आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर वो आएंगे और यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। जितनी भी उनसे व्यवस्था यहाँ पर जो सुदृढ़ हो पाए वो व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के नेताओं को जगाएंगे कि देखिए, आपके नेता हैं, आपके पार्टी के संस्थापक हैं वो और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आपसे अगर नहीं बन पा रहा है तो इसकी कमान जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी उनके नेता का भी सम्मान करते हुए, नेहरू जी का सम्मान करते हुए उनके इस जो प्रतिमा का साथ सम्मान जो है ख्याल रखेगी। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि अगर वाकई में नेहरू जी को सम्मान देना था तो उन्हें इनकी जो इस जगह को जो लोकार्पित किया गया है उसका संवर्धन और संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस सरकार की है। बिल्कुल, जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हर एक आम नागरिक की है कि बने हुए इस लाइटों को तोड़ा ना जाए, क्योंकि यहाँ उपद्रवियों के द्वारा ही इस लाइटों को तोड़ा गया है। मैं सवाल करता हूँ बस्तर सांसद दीपक बैज से, मैं सवाल करता हूँ जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन से, मैं सवाल करता हूँ कांग्रेस के संगठन से, यहाँ के महापौर से, हर किसी से कि क्या आपको अपने बुजुर्ग, अपने जो पुरानी पीढ़ी है वो याद नहीं या भुला दिए गए हैं? क्या आने वाले समय में आप सीना चौड़ा करके वापस उस नेहरू जी का नाम ले पाएंगे जो देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ आपके पुरखा पुरनिया हैं? अगर आपको भी शर्म आती है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, लगता है कि कांग्रेस के हर जनप्रतिनिधि से सवाल होना चाहिए जो जब जब नेहरू का नाम 108 बार जपते हैं, बात बात पे जपते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर एक कांग्रेस के बड़े नेता तक पहुंचाइएगा कि देखिए आपके पुरखों का अपमान हो रहा है, आपके पुरखों के मूर्तियों के नीचे सिगरेट पी जा रही है, आपके पुरखों के उस उद्यान में लाइटें तोड़ दी गई हैं, वो भी उस स्थान पर जहां राजपाट ही आपका है। धन्यवाद।